Good morning everyone. So today we are going to solve the second sum of exercise 5.1. Second sum में है write first four term of the AP when the first term A and the common difference are D. ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है that is A and the common difference D है, तो आपको ये इसके 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. ओके, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं. तो देखो हमें जो फर्स्ट टर्म दी गई है डैट इज़ 10 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है वो भी कितना है 10 है. ठीक है, तो हमने सेकेंड टर्म निकालनी है. सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी कि A1 प्लस D. तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा. इसी तरह से जब हमने थर्ड टर्म निकालनी है तो हम सेकेंड टर्म का जो आंसर आया उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे. ठीक है, तो यानी कि A2 प्लस D, A2 कितना है 20, D कितना है 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30. इसी तरह से जब हमने फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे. थर्ड टर्म का कितना है 30 और D कितना है हमारा 10, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40. तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर टर्म्स आएंगे डैट इज़ 10, 20, 30 एंड 40. ओके, सो दिस इज़ योर AP सीरीज. उसके बाद बच्चा जो सेकंड पार्ट है डैट इज़ A कितना है -2 है, D कितना है 0 है, यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है -2 है. तो हमने A2 निकालना है, तो उसमें फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस ऐड करेंगे. तो -2 प्लस 0 कितना होता है -2 होता है. इसी तरह से थर्ड टर्म निकालेंगे. थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे A2 प्लस D. A2 कितना है -2, D कितना है 0, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा. इसी तरह से A4 निकालने के लिए हमें थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड करना होगा. A3 प्लस D. A3 कितना है -2, D कितना है 0. तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है -2 -2 -2 -2. इट मीन्स अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा 0 रहेगा तो हमारी AP सीरीज़ क्या रहेगी सेम रहेगी. इट मीन्स हमारी AP सीरीज़ क्या बनी -2 -2 -2 एंड -2. ओके, इसी तरह से इसका बच्चा जो थर्ड पार्ट है डैट इज़ A4 एंड D इज इक्वल टू -3. अब हमने सेकेंड टर्म निकालनी है. फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है. सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में हम उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे. तो 4 प्लस -3 करोगे दैट इज़ 1. ओके, इसी तरह से अब आप थर्ड टर्म निकालोगे. थर्ड टर्म निकालने के लिए आप सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस -3. ठीक है, तो 1 प्लस -3 कितना होता है -2 होता है. ठीक है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड जो टर्म आई है उसमें यानी कि -2 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो -2 -3 कितना होता है -5 होता है. ओके, तो आपका AP क्या बन गया 4, 1, -2 एंड -5. ओके, इसी तरह से बच्चा इसका जो फोर्थ पार्ट है डैट इज़ A कितना है -1 है, D कितना है 1/2 है. तो आपकी टर्म 2 क्या आ जाएगी A1 प्लस D. तो A1 कितनी है बेटा -1, D कितना है 1/2. तो -1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आपका आएगा -1/2. ओके, अब थर्ड टर्म निकालनी है. थर्ड टर्म में A2 प्लस D करोगे. A2 -1/2 है, D 1/2 है, तो एक प्लस का एक माइनस का ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से A4 आप कैसे निकालोगे, अगर थर्ड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे. थर्ड टर्म क्या है 0, डिफरेंस क्या है 1/2, तो 0 प्लस 1/2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से बच्चा जो इसका लास्ट पार्ट है डेट इज़ A कितना है -1.25, D कितना है -0.25. ठीक है, तो A2 करोगे. सेकेंड टर्म निकालने के लिए A1 प्लस D -1.25 और -0.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1.25 और 0.25 कितना होता है -1.50. ओके, इसी तरह से बच्चा जो हमने थर्ड टर्म निकालनी है वो क्या होती है टर्म 2 प्लस D. टर्म 2 कितनी आई है -1.50. टर्म 1 कितनी है जो हमारा डिफरेंस है डेट इज़ 0.25. तो 1.50 में 0.25 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से A4 निकालना है. A4 निकालने के लिए थर्ड टर्म में हम D ऐड करेंगे. हमारा A3 कितना है -1.75 प्लस -0.25. ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा. सो जो साइन आएगा वो माइनस का ही आ जाएगा. तो 1.75 प्लस 0.25 कितना होता है 200 तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा टर्म AP क्या बनेगी -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.0. ओके, so this is all about our second part of exercise 5.1.